हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे जनरेट करनी है, और इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे जनरेट करनी है, वो भी क्वालिटी लीड्स ना। क्वालिटी लीड्स वो भी फ्री में कैसे क्वालिटी लीड्स सॉफ्ट ना। तो इंस्टाग्राम से फ्री में लीड्स जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारी हम इंस्टाग्राम से लीड्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग जो कि हैं यंग लोग जो हैं ऑलमोस्ट लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। देखो, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर ऑलमोस्ट यंगस्टर्स लोग, आजकल के यंगस्टर्स जो जनरेशन चल रही है, ये पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पर है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वर्क की नीड होती है या फिर कोई बिज़नेस करने चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम से हम बहुत सारी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करने की जो स्ट्रेटेजी है, वो दो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहली, कंटेंट क्रिएशन से लीड्स जनरेशन कैसे करें। ठीक है, क्या कंटेंट बनाने का है हमें, कैसे कंटेंट बनाने हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्यों, कैसे हमारी रीच बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा ये कि हम डीएम स्ट्रेटेजी को यूज़ करके लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन से लीड्स जनरेट कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपको कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है, और हमें इंस्टाग्राम अपना बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर कंटेंट किस प्रकार का क्रिएट करना है। अगर हम वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब की वीडियोस को क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है इंस्टाग्राम हमारी आईडी को सस्पेंड कर दे। सस्पेंड कर देने के बाद हमें क्या होना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सस्पेंड करने के बाद बहुत आइडियाँ ख़राब हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, हमेशा के लिए बंद कर दी जाती हैं। और बहुत सारी आइडियों को वापस भी लाया जा सकता है, लेकिन कुछ ही आइडियाँ होती हैं जो कि वापस आती हैं, सब आईडी वापस नहीं आती। तो अपनी इन बातों का ध्यान रखें, और इन बातों को ध्यान रखते हुए कंटेंट क्रिएट करें। हमें किस प्रकार का कंटेंट नहीं क्रिएट करना है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब, इसके मतलब वर्क से रिलेटेड लेकर, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड लेकर, डिजिटल मार्केटिंग का लेकर रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस हमें नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है, मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम हमारी आईडी को सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड कर देगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमारी आईडी वापस आएगी, ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी आईडी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और हमें कैप्शन में, वीडियो की कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, हैशटैग में भी ये सारी चीज़ों का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, और अपने बायो में भी ऐसा कुछ नहीं लिखना है। बायो हमें बहुत अच्छा बनाना है, थोड़ा प्रोफेशनल लगे जो कि। ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट किस प्रकार का हमें क्रिएट करना है। कंटेंट हमें मोटिवेशनल करना है, मोटिवेशनल का कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, लाइफस्टाइल का हम कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशनल का कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग का कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब, इनसे रिलेटेड शब्द को इंस्टाग्राम पर ना बोलना है, ना सर्च करना है। सर्च का कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमें सर्च करने की। ना बोलना है वीडियो में, ना हमें कैप्शन में डालना है, ना सर्च करना है, ना बायो में डालना है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये दो ऐप्स पर इन सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है हमारी आईडी को सस्पेंड कर दे या फिर आईडी हमारी बंद कर दे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कंटेंट को क्रिएट करना है।
कैप्शन में क्या डालना है, आपको हैशटैग क्या डालना है, वो सारी कुछ चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हमें कंटेंट क्रिएट कैसे करने हैं ना बता दिया मैंने। मोटिवेशनल काम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल का कर सकते हैं और एजुकेशनल का कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों का कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और भी जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो चीज़ें को आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो, उसका कंटेंट आप अपने इंस्टाग्राम पर डाल सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि कैप्शन और हैशटैग में क्या डालना है, ठीक है। कैप्शन और हैशटैग में डालना क्या है हमें, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले थे। तो कैप्शन में हमें क्या डालना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक ऐप होता है चैट जीपीटी करके, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें अपना गूगल से रजिस्टर कर लो। गूगल से लॉगिन करने के बाद उसमें आप डालो मोटिवेशनल कैप्शन प्लस हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, ठीक। इंस्टाग्राम रील पोस्ट कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और हमें कैप्शन में भी वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड कोई भी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, ना हैशटैग में यूज़ करना है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि बायो ये मतलब इंस्टाग्राम में हमें कहीं भी वर्क फ्रॉम होम वगैरह का यूज़ नहीं करना है शब्द, ठीक है। और तीसरी बात, हम कंटेंट को पोस्ट कैसे करें। पोस्ट हमें क्या करना है, कैसे करना है, डेली एक रील हमें डेली डालनी है, ठीक है। और हफ्ते में 1-2 पोस्ट हमें कर देनी है, ठीक है। और 3 से 4 स्टोरी मिनिमम डेली डालनी है हमें इंस्टाग्राम पर, जिससे कि हमारी रीच अच्छी तरीके से बढ़े, ठीक है। अच्छी तरीके से हमारे ऑडियंस देखेंगे हमें, तभी आपके पास ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तभी आपके पास लीड्स जनरेट होंगी, ओके। और फिर हम आगे बात करते हैं। कंटेंट क्रिएशन का तो हो गया, कंटेंट हमें क्या क्रिएट करने हैं, क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करने हैं और क्या कैसे किस तरीके से पोस्ट करने हैं हमें, ठीक है। और आगे हम बात करने वाले हैं कि कंटेंट को एडिटिंग वगैरह थोड़ा अपना करके करना है अच्छी तरीके से, जो कि पोस्ट वगैरह आपकी अच्छी लगे, ठीक है। रील को थोड़ा अच्छी तरीके से एडिट करके डालना है और हमें अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करके तभी अपने रील्स को डालना है, ठीक है। प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के बाद होगा क्या, प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने से होता है कि रीच हमारी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। राइट ऑडियंस के पास हमारी रील्स जाती है, ठीक है। तो प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर मतलब आपने कंटेंट क्रिएट किया, रील क्रिएट किया, ठीक है। अब उस रील में हमें ट्रेंडिंग ऑडियो की अगर डालना है, ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज़ करना है। ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे यूज़ करना है वो भी आगे चल के मैं आपको वीडियो स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रेंडिंग ऑडियो मतलब डालने से होगा क्या, हमें ट्रेंडिंग ऑडियो डालने से हमें ये होगा कि हमारे इंस्टाग्राम की रीच बढ़ सकती है, ठीक है। और अगर आपके ट्रेंडिंग ऑडियो सही नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए आप, ठीक है। वॉल्यूम कम करके एकदम ज़ीरो कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपकी बैकग्राउंड में तो नहीं बजेगी, लेकिन वो आपके रील में लगी हुई है, वो ट्रेंड कर रही है आपकी रील को, ठीक है। तो ट्रेंडिंग ऑडियो में हमें पोस्ट करनी है अपनी रील को, ठीक है। उसके बाद हम अपनी बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, डीएम स्ट्रैटेजी। इंस्टाग्राम डीएम से हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम डीएम से हमें लीड्स कैसे जनरेट करनी है, क्या सर्च करना है, कैसे बात होगी, कैसे हमें कन्वर्सेशन करनी है, कैसे क्या होने वाला है आगे चल के, तो हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम लीड्स जनरेशन, डीएम से लीड्स जनरेशन स्ट्रैटेजी के लिए हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलना होगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं इस तरीके से अपने आईडी को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है और हम ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम अपनी आईडी को प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखी हुई है,
लेकिन हम तब भी बता सकते हैं कि हम अपनी आईडी को प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अभी चली जाना है एडिट प्रोफाइल पर। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग है इसके ऊपर आपको, अगर प्रोफेशनल में आपका अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली उसमें जाकर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करके, तो यहाँ पर हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का पेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फेसबुक से जो आपका फेसबुक पेज से अपना कनेक्ट करोगे तुरंत वो अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी में हमें क्या सेलेक्ट करना है, डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, नहीं तो एंटरप्रेन्योर कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, अगर आपको प्रोफाइल पर दिखाना है कि एंटरप्रेन्योर आपको दिखाना है तो आप प्रोफाइल पर भी दिखा सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऑफ रहता है, ये मैं ऑन करके रखा हूँ, दिखता है मेरा प्रोफाइल पर। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं, डन वाले पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल में कन्वर्ट होने के बाद हमें यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक और सर्वे हार्ट का लिंक लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे दिखता है यहाँ पर। ठीक है, बायो के नीचे। और बायो हमें कैसा सेट करना है आप देख सकते हो। आप अपने किसी भी सीनियर का बायो चेक कर सकते हो, उनका बायो के कॉपी कर सकते हो या उसमें से कुछ अपना एडिटिंग करके अपना लगा सकते हो। बायो हमें ऐसा ही लगाना है कि जो कि अच्छा लगे थोड़ा और प्रोफेशनल लगे, जो कि अगर कोई बंदा आपके प्रोफाइल को चेकआउट करता है तो आपके सबसे पहले बायो को चेकआउट करता है। आपके इंस्टाग्राम आपकी एक आईडी है काम करने की। ठीक है, आपका एक दुकान है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगानी है, जिससे कि प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा अच्छी लगे। तो 2-4 पोस्ट हमें पिन करके रख देनी है, जो कि हमें देखने में अच्छी लगे ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग ऑडियो हमें कहाँ से लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, ट्रेंडिंग ऑडियो यहाँ पर दिख रहा है हमें। ठीक है, ट्रेंडिंग ऑडियो पर जाने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है सबसे ऊपर वाला। ठीक है, सबसे ऊपर वाला सॉन्ग हमें मिल जाता है, तो यही हमें सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, सेव कर लेने हैं या फिर यूज कर लेने हैं इसे डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ से हम कोई भी वीडियो को डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो डालने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके, आप पोस्ट करने तो जानते ही होगे ऑलमोस्ट ना। ठीक है, तो हमें कैप्शन और हैशटैग चैट जीपीटी एक ऑप्शन होता है, चैट जीपीटी से यहाँ पर से हमें ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे, देखो मैं न्यू चैट पर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम मोटिवेशनल कैप्शन प्लस हैशटैग डाल दूंगा मैं, सॉरी हैशटैग इंस्टाग्राम रील्स। ठीक, ऐसा डाल दोगे आप तो आपको एक मोटिवेशनल कैप्शन दे देगा ये। ठीक है, और हैशटैग भी दे देगा, तो आप यहाँ से कुछ भी कॉपी कर सकते हो, उसके बाद वहाँ पर पेस्ट करके अपना रील को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कैप्शन और हैशटैग चैट जीपीटी एक ऑप्शन होता है, चैट जीपीटी से यहाँ पर से हमें ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे, देखो मैं न्यू चैट पर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे हाउ टू नो 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 कैप्शन मोटिवेशनल कैप्शन प्लस हैशटैग डाल दूंगा मैं, सॉरी हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम रील्स। ठीक, ऐसा डाल दोगे आप तो आपको एक मोटिवेशनल कैप्शन दे देगा ये। ठीक है, और हैशटैग भी दे देगा, तो आप यहाँ से कुछ भी कॉपी कर सकते हो, उसके बाद वहाँ पर पेस्ट करके अपना रील को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि लिंक्डइन इंस्टाग्राम से लीड्स डीएम स्ट्रेटेजी से कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम सर्च बार में चले जाएंगे। सर्च बार में हमें क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सर्च बार में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सर्च बार में हम चले गए तो सबसे पहले हमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कोई प्लेस सर्च कर सकते हैं या कुछ जानी मानी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, हमें यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर लेनी है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी मैं सर्च कर लेता हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सर्च कर लो या कोई एजुकेशनल प्लेस सर्च कर लो जहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिल जाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स मिल गए तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखो, हम इनके यहाँ पर चले जाते हैं। ये देखो, कल की पोस्ट है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। ठीक है, यहाँ पर हम लाइक्स में चले जाएंगे। लाइक्स में जाने के बाद यहाँ पर जो भी ऑडियंस हमें मिलते हैं ये स्टूडेंट ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैं कोई भी स्टूडेंट को देखता हूँ, डीएम करता हूँ एक। ठीक है, तो हमें लग जाता है कि हाँ वो बंदा करने वाला बंदा है, जेन्युइन बंदा है। ठीक है, तो इसकी एक दो पोस्ट को हम लाइक कर देंगे। ठीक है, कमेंट्स वगैरह कर देंगे एक दो। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा कि बंदा समझ जाएगा कि कोई स्कैमर नहीं है, सच में बंदा जेन्युइन है। ठीक है, कमेंट्स लाइक करने से यही होता है, बाकी कुछ खास दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसकी स्टोरीज चेक कर लेनी है हमें। ठीक है, कर सकता हूँ मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन इससे कर दिया। ठीक है, तो ये अपने आप बंदा खुद बोलेगा कि हाँ बोलिए या हाँ पूछिए। देखो क्यों बोलेगा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि उसके मन में आ जाता है कि बंदा क्या है, क्यों मतलब मेरे को मैसेज कर रहा है, क्यों मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। तो ऐसे बंदे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा बंदा सोचने लगता है। ठीक है, तो हमें ऐसा ध्यान में रखना है कि इससे ज़्यादा पहले ही हमें वर्क के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, इससे पहले हमें मैंने डायरेक्टली मैसेज कर दिया। ठीक है, मैसेज इसके पास चला गया होगा। ठीक है, कर सकते हैं। और डीएम हमें कितने करने हैं और प्रोफाइल वगैरह अपनी चेकआउट अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, डीएम फोटो वगैरह को अच्छी तरीके से लगाना है। ठीक है, और स्टोरीज डेली तीन चार डालनी ही है। और किस तरह की स्टोरी डालनी है, जो कि मोटिवेशनल एजुकेशनल हो वगैरह हो। ठीक है, ये नहीं कि हमें लव की डाल दिया या कोई सैड स्टोरी डाल दिया, ऐसी स्टोरी भी हमें नहीं डालनी है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। और मैं बात करता हूँ कि हमें डीएम्स कितने करने हैं। डीएम्स मतलब एक बार में हम 4 से 5 डीएम्स कर सकते हैं। ठीक है, दिन में हमें 40 से 50 डीएम कर देने हैं एक दिन में। ठीक है, और 1-2 घंटे के गैप में करने हैं। ये नहीं कि लगातार कर दोगे तो आपका अकाउंट तब भी सस्पेंड हो सकता है। और एक ही मैसेज हमें किसी को नहीं करने हैं। ठीक है, और डायरेक्टली उसे हमें अप्रोच नहीं करना है कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, आप भी कर लो। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली हमें नहीं बात करनी है। पहले हमें उससे रिलेशन बिल्ड करना है, फिर उसके बाद उससे धीरे धीरे बात करनी है उससे। वो आपकी स्टोरी चेक करके आपसे खुद पूछेगा कि क्या करते हो भाई आप। डेली डेली जब आपकी स्टोरी देखेगा, ठीक है, आपकी स्टोरीज़ को देखेगा, आपकी पोस्ट वगैरह को देखेगा, तो आपसे खुद क्वेश्चन करेगा कि भाई क्या करते हो, मुझे भी बताओ अगर उसको नीड होगी तो। ठीक है, तो आप आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे जनरेट की जाती है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, किस टाइप के कंटेंट्स को क्रिएट करना है। तो आई होप से सारे कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपको वीडियो को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।